Hello everyone, my name is Sanjeevani and today I am going to teach you democratic politics, जिसमें जो चैप्टर है हमारा पावर शेयरिंग, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको एक छोटा मोटा एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से कि क्लास मॉनिटर है मेल और फीमेल। तो टीचर ने क्या किया है, जो मेल मॉनिटर है उसको पावर दे दी गई है कि आप मेरे बिहाफ पे वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, आप किसी को पनिशमेंट भी दे सकते हैं। फीमेल मॉनिटर है, उसको बोला गया है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि गर्ल्स ऐसे बाहर ना जाएं या वो कुछ ऐसी चीज़ें ना करें। उसको बेसिकली ये बोला गया है कि आपको सिर्फ देखना है कि गर्ल्स क्लासरूम में ठीक से है या कुछ ऐसा काम ना करे या अटेंडेंस मेंटेन कर रही है, दैट्स इट। मतलब जो सारी पावर है जो टीचर ने वो क्या किया है, मेल मॉनिटर को दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया बिकॉज अभी फीमेल मॉनिटर वाज लाइक वो डिमांडिंग है, भाई ऐसा क्यों कि सिर्फ मेल को ही सारी पावर दी गई है, मुझे नहीं मिल रही है। सो मेरा क्या मॉनिटर होने का क्या रीजन है, क्या कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिसमें हमारा जो टॉपिक है पावर शेयरिंग, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। व्हाट इज पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग क्या है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पावर शेयरिंग क्या होता है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग मींस शेयरिंग पावर अमंग डिफरेंट पीपल, ग्रुप्स और पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग होता है जिसमें लोग डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, और यू कैन से गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ का पार्ट होती है जिसमें वो पावर को डिवाइड करती है, ताकि जो एक कंट्री है या एक स्टेट है वो पीसफुली रन कर सके। ठीक है, तो वी कैन से दैट इफ वन पर्सन और वन ग्रुप गेट ऑल द पावर्स इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम्स। सो जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को सारी पावर दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट। पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, व्हाई? आप में से कोई मुझे बता सकता है? मैं बताती हूँ आपको। बिकॉज रिड्यूस फाइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। पावर शेयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फाइट को रिड्यूस करता है और कॉन्फ्लिक्ट को भी। वो एक पीस को मेंटेन करता है। सेकंड पॉइंट इज मेंटेन पीस, वो एक पीस को मेंटेन करता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज गिव इक्वल इंपॉर्टेंट टू द एवरीवन। वो क्या करता है, वो सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देता है, चाहे वो लैंग्वेज हो गया या दो डिफरेंट रिलीजन के लोग हो गए, उन सबको इक्वली इंपॉर्टेंस मिल रही है। और द थर्ड वन मेक्स डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर, और ये एक डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो वी कैन से दैट पावर शेयरिंग हेल्प्स पीपल लिव टुगेदर पीसफुली। हम ये कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग एक वे है जिसमें लोग मिलजुल के पीसफुली रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। ठीक है, द नेक्स्ट इज बेल्जियम। अब बेल्जियम के बारे में मैं बताऊंगी। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है इन अ यूरोप। ये यूरोप में एक स्मॉल कंट्री है। पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस ओवर देयर। वहाँ पे जो पीपल है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। अभी देखते हैं कि कौन कौन से लैंग्वेजेस का वो यूज करते हैं। सो यू कैन सी 59% स्पीक डच। वहाँ पे जो 59% पीपल हैं वो डच लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। एंड 40% स्पीक फ्रेंच, और 40% जो पीपल है वो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। एंड द 1% स्पीक जर्मन। जो 1% जर्मन के लोग हैं, जो 1% है, वो जर्मन लैंग्वेज का यूज करें। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस है जिसमें सबसे कम परसेंट है जर्मन का। आप यहीं से देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट तो यहीं से स्टार्ट हो गया होगा, बिकॉज जर्मन की लैंग्वेज सबसे कम है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस ग्रुप लिव्ड इन अ बेल्जियम, सो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट देयर। अभी डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिसमें 1% स्पीक जर्मन, सबसे ज्यादा परसेंट है 59% डच। मतलब ये जो है रूल कर रहे होंगे बिकॉज इनकी लैंग्वेजेस ज्यादा यूज की जा रही है वहां पे। तो कॉन्फ्लिक्ट तो यहीं से स्टार्ट हो गया। अभी इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कैसे निकाला गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन? ऐसे निकाला, हाउ डिड बेल्जियम सॉल्व द प्रॉब्लम? कैसे सॉल्व किया इसको गवर्नमेंट ने? इक्वल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ ग्रुप्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोथ ग्रुप्स को इक्वल नंबर्स मिनिस्टर प्रोवाइड कर दिए। एंड द सेकेंड वन, स्टेट गवर्नमेंट वेयर गिवन पावर्स। और जो स्टेट गवर्नमेंट था उन्हें पावर दी गई, और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उनको क्रिएट किया गया। ठीक है, सो वी कैन से दैट बेल्जियम शेयर्ड पावर इक्वली एंड दिस हेल्प मेंटेन पीस। तो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने इक्वली पावर्स को डिवाइड कर दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई और कम्युनिटी गवर्नमेंट को
क्रिएट किया गया। सो यहाँ से पीस स्टार्ट हुआ। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री जहाँ पे 2 लैंग्वेजेस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा नहीं कह सकते कि 2 लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। सो वी कैन से दैट कि 2 लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज सिन्हाला एंड द सेकेंड वन इज तमिल। तो सिन्हाला में जो स्पीकिंग पीपल है वेयर दे मेजॉरिटी कि वहाँ के जो लोग हैं सिन्हाला लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो तमिल पीपल है वहाँ पे जो तमिल लैंग्वेज का यूज़ है वो बहुत कम किया जाता है। ठीक है, तो सिन्हाला लैंग्वेज बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज। श्रीलंका में उन्होंने क्या किया गया, उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज क्रिएट कर दिया। और जो तमिल पीपल थे अब उनको दे आर बी लाइक कि हमें तो अब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बिकॉज उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल कर दिया गया है, तो उनकी डिमांड्स कौन सुनेगा। तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ श्रीलंका में कि वहाँ पे जो सिविल लोग थे उन्होंने सिविल वॉर स्टार्ट कर दी गई। जो वहाँ का जो पीस था, वहाँ का एनवायरनमेंट था, वो टोटली डिस्टर्ब हो गया और जो कंट्री थी वो एक अनस्टेबल कंट्री में चेंज हो गई। ठीक है, कंट्री बिकम अनस्टेबल। ओके, सो वी कैन से दैट कि रिजल्ट क्या आया श्रीलंका का कि वहाँ की जो एनवायरनमेंट था वो टोटली डिस्टर्ब हो गया बिकॉज सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज में बोल दिया गया है कि नहीं वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज ये है। तो बेचारे तमिल जो लोग हैं जो अपनी डिमांड्स रखेंगे गवर्नमेंट से वो कैसे रखेंगे, या उनकी डिमांड्स को कौन फुलफिल करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का एक रीजन था कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्यों स्टार्ट हुआ। अभी हम आगे जाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको वो क्लास मॉनिटर वाला एग्जांपल दिया था, उसमें पावर इक्वली डिवाइड कर दिया गया। सो वहाँ पे पीस स्टार्ट हो गया। तो पावर शेयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपने एक स्टेट को अच्छे से रन कर सके, वहाँ का जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब ना हो, जो वहाँ के जो सिविल लोग हैं वो पीसफुली अपना काम, अपनी चीज़ें या अपनी डिमांड्स कर सके और उनकी डिमांड्स को जो गवर्नमेंट है वो फुलफिल कर सके। बेसिकली पीस क्रिएट करने के लिए पावर इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि इट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड ब्रिंग पीस। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट मेंटेन पीस, यूनिटी एंड स्टेबिलिटी इन द कंट्री। ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है पीस को, यूनिटी को एंड स्टेबिलिटी को, कि जो कंट्री है वो स्टेबल रहे, वो अच्छे से अपना काम कर सके। एंड द थर्ड, व्हेन द ऑल ग्रुप्स एट इक्वल रिस्पेक्ट एंड पार्टिसिपेशन पीपल फील सेफ एंड इंक्लूडेड। तो वहाँ पे जो भी डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं जिनका डिफरेंट लैंग्वेजेस है, उनको सबको सेफ फील हो और सब रिस्पेक्टफुली वहाँ पे एक साथ रह के अपना काम कर सके। ठीक है, तो द मोरल इज इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर वी कैन से दैट कि ये एक स्पिरिट है डेमोक्रेसी का। और लेट्स से इंडिया, अगर इंडिया के बारे में भी मैं बताऊंगी आपको, जहाँ पे इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी कंट्री जिसमें डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजियस के लोग रहते हैं। दे ऑल आर लिव टुगेदर और वो फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो इंडिया पीसफुली रन कैसे कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पीपल होने के बाद भी लोग कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज किसी पे रूल नहीं कर रहा है कि नहीं हमारी ये लैंग्वेज है, ये ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऐसा डिमांड करता भी है तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है, जैसे कि आपने इतने सारे न्यूज़ेस देखे ही हुए हैं जिसपे कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और उसको सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की इंडिया हमेशा ट्राई करती है, गवर्नमेंट ट्राई करती है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग के क्या फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है पावर को शेयर करती है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है अमंग सोशल ग्रुप्स एंड द लास्ट वन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। ये 4 वेज हैं जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो पावर को शेयर करती है डिफरेंट ग्रुप्स में, पार्टीज में, ताकि एक कंट्री अच्छे से रन कर सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये 4 वेज क्या काम करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड की जाएगी। थैंक यू।